आचार्य बसु की खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिन पदार्थों को प्राय संज्ञानहीन और अथवा निष्प्रभाव माना जाता है, उन पर भी चोट, आघात, विष आदि की वही प्रतिक्रिया होती है जो मनुष्य की मांसपेशियों पर होती है। पौधे में भी हमारी तरह चेतना होती है, जिसकी मदद से वे अपने आप को तथा अपने परिवेश को जानते समझते हैं। वस्तुतः आचार्य बसु ने मानवीय इतिहास में पहली बार वनस्पतियों में जीवन की खोज की थी। उनकी खोजों का देश की ही नहीं, विदेशों में भी भरपूर स्वागत हुआ। रोमियो रोला ने उन्हें ठीक ही एक नई दुनिया का पट खुलने वाले की संज्ञा दी थी। पौधों के रहस्यमयी संसार में झांकने वाले पहले वैज्ञानिक जगदीश बसु ही थे। लंदन की रॉयल सोसाइटी में उन्होंने अपनी खोज का सफल प्रदर्शन किया। उपस्थित जनसमुदाय में मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। दी स्पेक्टेटर, द टाइम्स जैसे प्रसिद्ध पत्रों में ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर तो इस दुनिया के पट खुलते ही गए और रहस्य का पर्दा हटता गया। न्यूयॉर्क के बैक्स्टर नामक वैज्ञानिक या व्यक्ति ने इस दिशा में कुछ और बातें बताई जिन्हें फिलहाल लोग अचरज ही निगाहें से देखते हैं। पौधों के मन की बात जानने के लिए उसने पॉलीग्राफ नामक एक यंत्र बनाया। उसने पौधों को छोड़कर उसने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे संसार चकित रह गया। एक दिन बैक्स्टर अपने कमरे में दाढ़ी बना रहा था। कमरे में ही पॉलीग्राफ यंत्र रखा था। अचानक दाढ़ी बनाते समय उसकी उंगली कट गई। उसकी मुंह से टीस निकल गई। कमरे में रखे पौधे ने यंत्र के गिराव पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बैक्स्टर के हर्ष का ठिकाना रहा। उसने यह सिद्ध करके विज्ञान जगत में हलचल पैदा कर दी कि पौधे भी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के सुख दर्द का में अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस प्रयोग की सफलता से बैक्स्टर का उत्साह भी बढ़ा और जिज्ञासा भी। उसने और प्रयोग किए और यह सिद्ध कर दिया कि पौधे अपने वातावरण में किसी भी कोशिका के अवसान पर अपना शोक व्यक्त कर सकते हैं। बैक्स्टर के साथ एक दिन मजेदार बात हुई। उसके प्रयोगों की चर्चा सुनकर कनाडा से एक महिला वैज्ञानिक उसकी प्रयोगशाला देखने आई। बैक्स्टर ने अपने प्रयोग के प्रदर्शन के लिए पहले जिस पौधे को चुना, उसने पॉलीग्राफ पर कोई संकेत नहीं दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पौधे भी निष्क्रिय रहे। बैक्स्टर को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर पौधे कोई संकेत क्यों नहीं दे रहे हैं। एक पौधे ने जब वह का संकेत पॉलीग्राफ पर दिया तो बैक्स्टर परेशान हो गया। उसने महिला से पूछा, क्या आप अपने प्रयोग के लिए पौधों को हानि पहुंचाया करती हैं? महिला ने उत्तर दिया, आपका अनुमान सही है। मैं पौधों को जला देती हूँ और उनकी राख से प्रयोग करती हूँ। यही तो कारण था कि कुछ पौधे भय के मारे आपके आगे निष्क्रिय रहे और एक पौधे ने बता दिया कि वह आपसे भयभीत है। बैक्स्टर ने इतना कहा तो महिला वैज्ञानिक ने स्तब्ध होकर पूछा, भला पौधे मेरी प्रवृत्तियों को कैसे जान गए? पौधे अपने आसपास के परिवेश को अच्छी तरह समझते हैं। मानव की अनुभूतियों और प्रवृत्तियों को समझने की उनमें विलक्षण क्षमता होती है। बैक्स्टर ने इतना कहा तो महिला वैज्ञानिक चकित होकर उसकी ओर देखने लगी। इस बात की सत्यता उभरकर उस समय सामने आई तब जब कि महिला वैज्ञानिक के चले जाते ही पौधे फिर सामान्य व्यवहार करने लगे। इस घटना ने बैक्स्टर के ज्ञान कोश में नए रत्न भर दिए। एक बार बैक्स्टर किसी काम में न्यू जर्सी गया। जब वह वहां से न्यूयॉर्क लौटने लगा तब उस समय उसकी प्रयोगशाला के पौधों ने पॉलीग्राफ पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस रहस्य को प्रकट करते हुए
बैक्स्टर ने बाद में बताया, पौधे पालनकर्ता के साथ घनिष्ठ और आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं। वे समय और दूरी की मर्यादा लांघकर अपने पालनकर्ता के साथ भावनात्मक तादात्म्य भी बनाए रखते हैं। क्या आपको पता है, पौधे भी बूझ लेते हैं हमारे मन की बात। एक दिन की बात, सब कुछ बैक्स्टर के साथ अचानक ही शुरू हुआ। वह न्यूयॉर्क में पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों को झूठ का पता लगाने की वैज्ञानिक विधियों का प्रशिक्षण देता था। एक दिन जाने क्यों उनके भीतर एक जिज्ञासा हुई कि क्या पौधों की जड़ों में पानी देने पर उसकी पत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया होती है? यदि होती है तो उनमें कितना समय लगता है? अपनी जिज्ञासावश उसने अपने घर के बरामदे में रखे गमले के पौधों की पत्तियों को पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर के साथ तार से बांध दिया और पौधों की जड़ें में पानी डालकर पॉलीग्राफ को चालू कर दिया। ज्यों ही तार में हल्का विद्युत संचार हुआ, त्यों ही यंत्र की सुई हरकत करने लगी और ग्राफ पर नीचे की ओर जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने लगी। इसका अर्थ था कि सुख, संतोष और राहत की अनुभूति। यह सब देखकर बैक्स्टर दंग रह गया। उसे लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। यह सपना नहीं था, यह सच था, 100% सच। उसकी आंखों के सामने पॉलीग्राफ पर पादप जगत का वह अद्भुत रहस्य खुल रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने परिचित कराने का कार्य बैक्स्टर जैसे मामूली तकनीशियन ने किया था। इस चमत्कारिक सफलता से बैक्स्टर का उत्साह बढ़ाने के साथ उसके धैर्य की सीमा भी तोड़ दी। उसने ताबड़तोड़ पौधों के साथ कई खिलवाड़ किए, कष्ट पहुंचाकर पौधों की प्रतिक्रिया जानने की उत्कंठा में उसने पौधों की एक पत्ती को कॉफी के गर्म प्याले में डुबो कर यंत्र की सुई में कोई हरकत नहीं हुई। जब वह अब यह सोच रहा था कि पौधे में आवेग उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए, तभी उसने मस्तिष्क में यह विचार किया, पौधा की क्यों ना वह उस पर तार को जला डाले जिसके द्वारा पौधे की पत्ती यंत्र से जुड़ी है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वैसे ही यंत्र गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत में आ गई। वह तेजी से ऊपर की ओर उठने लगी। ग्राफ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचती चली गई, जिसका साफ साफ मतलब होता है भय की आशंका। यह देखकर बैक्स्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचता रह गया कि उसने तो सिर्फ ऐसा करने की बात सोची ही थी, कुछ क्या हुई तो नहीं था। फिर पौधे ऐसी प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं? क्या पौधे ने उसके मन की भाव को पढ़ लिया था? थोड़ी देर में ही वह कुर्सी से उठा। वह कमरे में कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा। फिर जब वह अपनी कुर्सी के पास पर आया तो उसके हाथ में माचिस की एक डिबिया थी। उसने तिल्ली जलाई थी कि पॉलीग्राफ पर भीषण उद्वेग की वक्र रेखा बनने लगी। अब बैक्स्टर को एक मजाक सूझा। उसने माचिस की एक और तिल्ली जलाई और पौधे की ओर इस तरह बढ़ाया मानो वह उसे जला ही छोड़ेगा। मगर आश्चर्य के पौधे ने यंत्र पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्या पौधे ने समझ लिया था कि बैक्स्टर अब ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाला है जिससे पौधे को कोई क्षति न पहुंचे? क्या पौधे को बैक्स्टर के इस मजाकिया खेल का आभास मिल चुका था, या पौधे के बेबस की स्थिति में सब कुछ स्वीकारने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था? इस बारे में बैक्स्टर का कहना था कि वनस्पतियों में मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों से कहीं अधिक सूक्ष्म और पैनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि हमारे मानसिक जगत की गतिविधियों की संवेदना
ग्रहण कर लेती हैं। एक दिन बैक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था। इतने में उसे एक बात सूझी। उसने फटाफट कुछ पर्चियां निकाली। किसकी पर्ची में क्या लिखा था यह दूसरों को नहीं मालूम था। बैक्टर ने यह बात बता दिया था कि इनमें से एक पर्ची में एक खास आदेश होगा। जिसे यह पर्ची मिले वह इस पर्ची में अंकित आदेश का पालन करे। जिस मित्र को यह पर्ची मिली वह उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने वहां देख रखे 2 पौधों में से एक को खड़ा और 5 से कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह बात बैक्टर और पर्ची पाने वाले उसके दोस्त के अलावा कोई नहीं जानता था। 3-4 दिन बाद उसने सभी दोस्तों को बुलाया। उसने दूसरे कमरे में जो एक पौधा बचा था उसे यंत्र से जोड़ दिया। इसके बाद अपने मित्रों को एक एक करके उस कमरे में भेजना आरंभ किया। उसके उन मित्रों के कमरे में जाने पर पौधे ने यंत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जिन्होंने उसके साथी पौधे को उखाड़कर फिर से नहीं कुचला था। लेकिन जैसे ही वह मित्र कमरे में पहुंचा जिसने पौधे को उखाड़ा था, वैसे पॉलीग्राफ की सुई पागलों की तरह दौड़ने लगी। इसका अर्थ यह था कि उस व्यक्ति को देखते ही पौधा एकदम से घबरा गया था, क्योंकि उसने पहले अपने साथी पौधों के हत्यारों को पहचान लिया था। इस तरह आचार्य जगदीश बसु ने पादप जगत के रहस्य का जो पट खोला था, उसके आगे के पटों को खोलकर बैक्टर ने जो अद्भुत रहस्य उजागर किए, उससे उनका नाम विज्ञान के महान अन्वेषकों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया। बैक्टर के प्रयोगों से प्रभावित होकर कुछ ऐसे ही दिलचस्प प्रयोग रूस के प्रख्यात वैज्ञानिकों V.N. पुस्किन ने भी किए। उन्होंने ताथा नामक एक लकड़ी उसने ताथा नामक एक लड़की को बुलाकर कहा, तुम 1 से 10 तक के बीच की कोई एक संख्या चुन लो। जब तुमसे पूछा जाए तो सही संख्या पूछने पर भी तुम यही कहना कि नहीं, यह संख्या मैंने नहीं चुनी। इतना कहकर उन्होंने वहां गमले में रखे पौधों को पॉलीग्राफ से जोड़ दिया। एक व्यक्ति एक संख्या बताकर यह पूछने लगा कि क्या तुमने यह संख्या चुनी है? लड़की हर बार सिर हिलाकर यही कहती रही कि नहीं, यह संख्या मैंने नहीं चुनी है। हर बार तो ग्राफ पर कुछ भी अंकित नहीं हुआ, लेकिन जब 5 की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उस लड़की ने फिर नकारात्मक उत्तर दिया, तब तो ग्राफ अंकित हुआ। उसका सीधा तात्पर्य था कि लड़की ने 5 की संख्या चुनी है और वह इनकार करके झूठ बोल रही है। जब लड़की ने पूछा गया कि क्या सचमुच 5 का अंक ही तुमने चुना था, तब उसने स्वीकार किया कि उसने 5 का अंक ही चुना था। इस घटना से सिद्ध हो गया कि पौधों में भी हमारा झूठ पकड़ने की क्षमता होती है। पुस्किन का यह विश्वास है कि पौधों और मनुष्यों की नाड़ी संस्था में कहीं न कहीं कोई संबंध अवश्य है, जिसके कारण पौधों के अंदर मनुष्यों के अदृश्य संभवों का सही संवेदन होता है। क्या आपको पता है पौधे ये संगीत भी सुनते हैं? पौधे भी हमारी तरह संगीत का आनंद लेते हैं। मधुर संगीत पर भी वे झूम उठते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। उनकी यह खुशी जाहिर होती है उनकी वृद्धि से। अपने यहाँ के ही अन्ना मिले विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर TCN सिंह ने अभी हाल ही में ये प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया था कि पौधों पर संगीत की स्वर लहरी का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 1 महीने तक कुछ पौधों के सामने प्रतिदिन 25 मिनट तक वीणा वादन की व्यवस्था की थी। बाद में देखा कि जिन पौधों के सामने वीणा बजाई गई थी वे अन्य पौधों की
अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद अपने अगले प्रयोगों के दौरान प्रो सिंह ने मद्रास के पांडिचेरी में लाउड स्पीकर लगाकर धान की खेती में कुछ दिनों तक राग चारुकेशी प्रसारित किया। बाद में यह देखा गया कि उन पौधों की फसल में 25 से 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। संगीत के जादू का असर तंबाकू मूंगफली पर भी पड़ा। उनकी उपज 50% बढ़ गई थी। उन खेतों से सटी हुई भूमि में पावों में बिना घुंघरू बांधे भरतनाट्यम और नृत्य करने से उत्पन्न तरंगों ने पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद की और वे पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा 2 सप्ताह पहले ही फूल गए। डॉक्टर सिंह के प्रयोग से प्रभावित होकर अमेरिका के इलिनॉस विश्वविद्यालय के जॉर्ज ई स्मिथ ने भी पौधों पर भी संगीत का प्रभाव आजमाया। अपने प्रयोगों से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि संगीत से प्रभावित पौधों के तने अपेक्षाकृत अधिक मोटे, अधिक मजबूत और अधिक हरे हो जाते हैं। अब तो अमेरिका ही या सारी दुनिया में पौधों पर होने वाले संगीत के प्रभाव संबंधी प्रयोग यही बता रहे हैं कि संगीत का पौधे पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। अब तो फोटोसॉनिक्स नामक से वैज्ञानिक की एक नई शाखा का ही उदय हो गया, जिसमें पौधे पर ध्वनि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पौधे मीठी धुनों पर खुश होते हैं, तेज तर्रार कर्णपटु धुनें उन्हें पसंद नहीं है। अमेरिकी महिला श्रीमती डोरोथी रेटेल लेक के प्रयोग से उनका पता चला। उन्होंने एक प्रयोग के दौरान कुछ पौधों को वाक का पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सुनाया और कुछ पौधों को रविशंकर का भारतीय शास्त्रीय संगीत। देखने वाले हैरत में पड़ गए। बांस को सुनने वाले पौधे संगीत स्रोत की ओर 35 डिग्री से तक झुके, जबकि रविशंकर को सुनने वाले पौधे 60 डिग्री तक झुके। और एक निकटतम पौधों ने तो लाउड स्पीकर का आलिंगन तक कर दिया। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रेटेल लेक ने प्रयोग के बाद देखा कि रॉक संगीत सुनने वाले पौधे या तो असाधारण रूप से लंबे हो गए और उनकी पत्तियां छोटी रह गईं या बौने ही रह गए। 8-10 दिनों बाद मुरझा गए। इन पौधों से केवल 6 फीट की दूरी पर उन्हीं की जाति के और भी पौधे थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत सुनाया गया। इन पौधों पर शास्त्रीय संगीत का विलक्षण प्रभाव पड़ा और वे अस्वाभाविक रूप से पुष्पों से लद गए। जब कुछ पौधों को एसिड रॉक अर्थात तेज धुन वाला संगीत सुनाया गया तो वे संगीत स्रोत की विपरीत दिशा में मुड़ गए। रेटेल लेक ने इन पौधों का रुख फिर मोड़कर यथावत कर दिया। स्तब्धकारी बात को यह थी कि पौधे यथावत नहीं रहे और क्षण भर भी आश्चर्यजनक रूप में वे संगीत की विपरीत दिशा में फिर मुड़ गए थे। रूसी वैज्ञानिक वेत्ताओं ने भी पौधों की दुनिया के अद्भुत रहस्यों को खोजने के लिए कुछ प्रयोग किए हैं, जिनके परिणाम अभी भी वैज्ञानिकों की समझ में से परे हैं। एक प्रयोग के दौरान अनाज के पौधों की क्यारियां एक पौधों को कांच के बर्तन से ढक दिया गया था। अन्य पौधों को तो बराबर पानी दिया जाता था, किंतु कांच के बर्तन से ढके पौधों को जानबूझकर पानी नहीं दिया जाता था। इतने पर भी वह पौधे अन्य पौधों की ही भांति जीवित और स्वस्थ था। वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया तब उन्हें पता लगा कि ढके हुए पौधे को पानी न दिए जाने के बावजूद उसे किसी तरह पानी मिल जाता था। पानी मिलने का कोई बाह्य स्रोत तो नहीं था, फिर पानी कैसे मिल जाता था? आश्चर्यचकित वैज्ञानिकों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विचार मंथन किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांच के बर्तन से ढके पौधों को उसके साथ वाले पौधे पानी पहुंचाते थे। पौधों की पारस्परिक संवेदनशीलता और समझदारी का इससे बढ़कर उत्कृष्ट उदाहरण और क्या हो सकता है। अभी तो पौधे के रहस्यमय संसार में घूमने की
दखलंदाजी हमने शुरू की है। देखिए कितनी अनजानी बातों का लेखा जोखा सामने आता है और कौन कौन से नए रहस्य उजागर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।